पृथ्वी की सतह प्राकृतिक और मानवीय हरकतों की वजह से लगातार बदल रही है। इस वजह से जब प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जोखिम मानवता को ही उठानी पड़ी है। समुद्री स्तर का बदलाव, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक जोखिमों से बड़ी जगहों पर भी इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। इन आपदाओं की वजह से साल भर में हजारों लोगों की मौत भी होती है और अरबों डॉलर की नुकसान भी। ऐसे में इनकी बेहतर पूर्वानुमान और समाधान की तैयारी के लिए ऐसी हलचलों को पहले से ही मापना और समझना जरूरी होता है। इसलिए चांद और सूरज पर अपना सफल मिशन भेजने के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो नासा के साथ मिलकर एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जिससे पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर तरीके से जांच किया जा सके। इसलिए तैयारी हो रही है नासा इसरो सिंथेटिक ऑपरेशन रडार यानी नीसर सैटेलाइट की, जो जमीन की सोती से सोती हलचलों से लेकर ज्वालामुखी की विस्फोट तक होने वाली बदलावों को मापेगा। अपने 3 साल के मिशन के दौरान यह सैटेलाइट हर 12 दिनों में पृथ्वी की शक्ल लगाकर पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर और समुद्री हलचलों का मैपिंग करेगा। पृथ्वी की इकोसिस्टम, बर्फ की द्रव्यमान, वनस्पति, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पॉसिबिलिटी को समझने और बाद के परिणामों को आकलन करके पुनर्निर्माण के लिए जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। मौसम और बर्फ की घटते बढ़ते स्तर की वजह से समुद्री किनारे में बसी तमाम मानव आबादी वाले इलाकों में होने वाली तबाही को कम करने के लिए यह सैटेलाइट जमीन से शुरू करके पानी और बर्फीली सतहों तक यहाँ पर होने वाली सोती से सोती बदलावों के बारे में पता लगाएगा। वैसे यह हाई रिजोल्यूशन इमेज भी ले सकता है। अपनी सटीकता की वजह से यह सैटेलाइट बादलों और अंधेरे जैसी परिस्थितियों में दिन और रात किसी भी वक्त बिना रुके अपना काम करने में सक्षम है। इससे पृथ्वी की ठोस बाहरी परत क्रस्ट को ठीक से समझने में भी वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित होगा। निसार, नासा इसरो सार मिशन। इसमें नासा इसरो को तो सभी जानते हैं, लेकिन सार मतलब सिंथेटिक ऑपरेशन रडार, जिसका इस्तेमाल पृथ्वी की सतह में होने वाली बदलावों को नापने के लिए किया जाता है। वैसे निसार को 2 राडार सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें एल बैंड सार को नासा ने डिजाइन किया है और इसरो से एस बैंड सार तैयार हुआ है, जो फसल, जमीनी और बर्फीली सतहों की संरक्षण में निगरानी रखेगा। इन दोनों ही सेंसर्स में बादलों को भेदने और दिन और रात में भी जानकारी जुटाने की क्षमता है। वैसे ये सैटेलाइट जितनी डिटेल्स के साथ जानकारियों को जुटाएगा, उसके लिए कई किलोमीटर लंबी एंटेना की जरूरत पड़ेगी, जिसे बनाना आसान नहीं। फिर भी इसमें 40 फीट यानी 12 मीटर व्यास वाले रिफ्लेक्टर को जोड़ा जाएगा, जो सैटेलाइट में लगने वाली सबसे बड़ी रडार एंटेना होगी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सैटेलाइट की तेज रफ्तार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये 12 दिन में ही पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। वैसे इस निसार सैटेलाइट को बनाने का बजट लगभग $1.5 बिलियन है, जो चंद्रयान 3 की बजट से भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इसे 2024 की शुरुआत में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा